आज हम इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं द ह्यूमन आइज एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो हम अपनी ह्यूमन आइज यानी मानव आंखों के बारे में और उसके द्वारा देखे जाने वाले कलरफुल वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं द ह्यूमन आइज की। द ह्यूमन आइज इज लाइक अ कैमरा। द ह्यूमन आइज इज द सेंस ऑर्गन विच हेल्प अस टू सी द कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस। ह्यूमन आइज एक कैमरे की तरह होती हैं जो कि एक सेंस ऑर्गन है और वह हमें अपने चारों ओर के कलरफुल वर्ल्ड को देखने में मदद करती है। मतलब कि हम अपनी आंखों के द्वारा जो भी देख सकते हैं, जो भी फील कर सकते हैं या जो भी आप कलर कर देखते हैं वो कभी पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास आंखें होती हैं। तो ह्यूमन आइज एक कैमरा है, जैसे कि कैमरा फोटो को कैद करता है या किसी चीज़ को दिखाता है, उसी तरीके से ह्यूमन आइज भी क्या करती हैं, हमारी चारों ओर के ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी मदद करती हैं। तो अगर हम ह्यूमन आइज को अच्छी तरह समझें तो ह्यूमन आइज को के इस पोर्शन को बोलते हैं आई बॉल। ठीक है, यानी पूरा ह्यूमन आइज यानी जो एक कैमरा है वो एक ह्यूमन आइज का आई बॉल की तरह होती है। तो वो ये आई बॉल का एक स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। इस ह्यूमन आई के सबसे बाहर के हिस्से को बोलते हैं स्केलरा। स्केलरा, द स्केलरा और व्हाइट ऑफ द आई इज द स्ट्रॉन्ग टिश्यू दैट रैप्स अराउंड द आई बॉल। इट हेल्प्स मेंटेन योर आई बॉल्स शेप एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इंजरी। स्केलरा जो होता है वो हमारी आंखों का एक वाइट हिस्सा होता है। अगर आप अपनी आंखों में या दूसरे की आंखों में देखें तो आपको साफ साफ नजर आएगा एक वाइट पोर्शन सा। जो आपको ये वाइट वाइट सा नजर आ रहा है उसी को स्केलरा बोलते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग टिश्यू होता है जो कि हमारी पूरी आई बॉल में लपेटा होता है। साथ ही साथ यही स्केलरा हमारी आंखों के आई बॉल के शेप को मेंटेन करे रहता है, उसे बदलने नहीं देता और साथ ही साथ हमें किसी इंजरी से हमारी आंखों में जो टिश्यू डैमेज हो सकते थे उसे प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। साथ ही साथ ये नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, यानी इसके अंदर से लाइट रे या कोई भी पार्टिकल जो है वो इंटर नहीं कर सकता। क्लियर है ना। तो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पोर्शन की बात करते हैं। स्केलरा के बाद जो सबसे बाहर का पोर्शन आता है वो कहलाता है कॉर्निया। द कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई दैट कवर द आइरिस, प्यूपिल एंड इंटीरियर चैम्बर। कॉर्निया जो होता है हमारे आंखों यानी आईबॉल का सबसे बाहर का हिस्सा होता है जो कि ट्रांसपेरेंट है। इसका मतलब ये है कि इसमें से लाइट रे आसानी से क्या कर सकती है, इंटर करती है। साथ ही साथ ये जो कॉर्निया है वो क्या करती है, आइरिस को, लेंस को और इंटीरियर चैम्बर को कवर करे रहती है ताकि बाहर से कोई डस्ट पार्टिकल या कोई ऐसी चीज इंटर ना कर सके जो कि हमारी आंखों को क्या कर सके, डैमेज कर सके। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन आता है आपका iris. The iris is the colored part of the human eyes. The iris controls pupil size and the amount of light getting into the eye. Also, it determines the eye color. आइरिस जो होता है हमारी आंखों का कलर पार्ट होता है जो कि हमारी आंखों में इंटर होने वाली लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ यही हमारी आंखों की कलर को बताता भी है। आपने देखा होगा कि लोगों की आंखें अलग अलग कलर की होती हैं, किसी की ब्लू है, किसी की ब्राउन है, किसी की ब्लैक है और किसी की अलग कलर की भी हो सकती है। तो जो आंखों का कलर है वो इसी आइरिस की वजह से हमें नजर आता है। आइरिस क्या करता है, आंखों में इंटर होने वाली लाइट को कंट्रोल कर सकता है। ये अपना शेप यानी बीच के होल को बड़ा या छोटा करके ऐसा करता है। इस होल को हम प्यूपल के नाम से भी जानते हैं। तो आइरिस इस होल को कंट्रोल करता है जिससे कि इसमें इंटर होने वाली लाइट को कंट्रोल किया जा सके और रेटिना पर इसका कोई भी असर ना पड़े, यानी आंख अंदर की आंखों को वो डैमेज ना कर सके। तो हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इस होल जिसको हम प्यूपल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो प्यूपल है क्या? द प्यूपल इज द स्मॉल ब्लैक सर्कल इन द सेंटर ऑफ द आइरिस। It is a teeny hole present over the lens through which light enter the eye and focuses on the retina for image formation. प्यूपल जो है हमारी आइरिस के बीचों बीच में एक छोटा सा होल होता है। अगर आप किसी की आंखों में देखें तो जैसे अगर उसकी आंखें ब्राउन है तो ब्राउन के बीच में एक हल्का सा ब्लैक सर्कल नजर आता है। एक्चुअल में वो एक ब्लैक सर्कल जो है वो होल होता है जिसे हम प्यूपल के नाम से जानते हैं। इस प्यूपल से लाइट रे इंटर करती है और लेंस की हेल्प से रेटिना पे फोकस की जाती है। क्लियर हो गया ना। तो अगली बात हम बात करते हैं इस लेंस की। लेंस, इसे हम आई लेंस के नाम से भी जानते हैं। आई लेंस इज मेड ऑफ थिन मेम्ब्रेन्स एंड इट इज कन्वर्जिंग यानी कॉन्वेक्स लेंस इन नेचर।
विच फोकस इंसिडेंट लाइट ऑन रेटिना। लेंस जो है हमारे आंखों में एक छोटे से मेम्ब्रेन्स का एक पतला सा लेंस होता है जो कि नेचर में कन्वर्जिंग लेंस होता है, यानी कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है और ये अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट रे को सीधे रेटिना में फोकस करता है ताकि हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकें। अब हम बात करते हैं सेलरी मसल्स की। द सेलरी मसल इज इन चेंज ऑफ चेंजिंग द शेप ऑफ द लेंस बाय विच इट कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ। सेलरी मसल जो होती हैं हमारी आई लेंस के साथ अटैच होती हैं जो कि इस लेंस की फोकल लेंथ को कंट्रोल कर सकती है। ये लेंस को कंप्रेस करके इसको थिक बनाती हैं जिससे कि इसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है, जिससे कि हम नज़दीक की चीज़ों को देख सकते हैं, यानी नियर ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली सीन कर सकते हैं। और यही चीज़ें इस लेंस को स्ट्रेच करके पतला कर देती हैं यानी थिन कर देती हैं, जिससे कि इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, जिसकी हेल्प से हम फार ऑब्जेक्ट यानी दूर की चीज़ों को भी देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर सेलरी मसल्स जो होती हैं लेंस की फोकल लेंथ को कंट्रोल करने के काम आती है। अब हम बात करते हैं रेटिना की। रेटिना होता क्या है? द रेटिना कन्वर्ट्स लाइट दैट enters into your eyes into electrical signal and optical nerves sent to the brain which create the image we see. It is a key part of our vision. रेटिना जो है एक पर्दे की तरह होता है जो अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट यानी अपने ऊपर बनने वाली स्क्रीन या अपने ऊपर बनने वाली इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलने के काम में आती है। और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हैं वो ऑप्टिकल नर्व्स की हेल्प से हमारी ब्रेन पे पहुंच जाते हैं, जिससे कि हम कोई ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा जो रेटिना होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है और रेटिना पर जो इमेज बनती है वो हमेशा इन्वर्टेड यानी उल्टी ही बनती है, ठीक है, जिसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद हमारा ब्रेन उसे सीधा यानी उसे इरेक्ट करके पढ़ता है और हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सीधा देखते हैं। लेकिन रेटिना पर जो इमेज बनती है वो हमेशा क्या बनती है? इन्वर्टेड बनती है। क्लियर है ना? तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जिसको हम बोलते हैं कोरोइड। देखो, जो करोइड है वो एक हमारा ब्लैकेस्ट पार्ट होता है, वैसे ही दिखने का बहुत ही रेडेस्ट पार्ट है, लेकिन इसे हम ब्लैकेस्ट पार्ट मानते हैं। इट इज द हीट एक्सचेंज मैकेनिज्म टू प्रिवेंट द रेटिना फ्रॉम ओवर हीटिंग। ये एक प्रकार का ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें लगातार इस सेल्स में यानी कोरोइड में जो होती हैं लगातार ब्लड फ्लो होते रहता है और रेटिना से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी जो हीट को यही एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब कर कर हमारी बॉडी में डाल देता है, जिससे कि हमारी आंखें गर्म यानी हीट ना हो सकें और उसमें कोई भी जलन या कोई भी चीज़ का डैमेज ना हो पाए। यानी इन हिसाब से ये हमारी आंखों को हीट से होने वाली डैमेज से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। अब बात आती है ऑप्टिकल नर्व्स की। तो ऑप्टिक्स नर्व्स जो होती हैं वो होती क्या हैं? द ऑप्टिकल नर्व्स रिले मैसेज फ्रॉम योर आईज टू योर ब्रेन टू क्रिएट विजुअल इमेज। जो ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं वो रेटिना के द्वारा बनाए गए ऑप्टिकल सिग्नल को आपके माइंड तक भेजने में काम में आती हैं। ये एक रिले की तरह काम करती हैं जो कि सिग्नल को आसानी से रेटिना तक से ब्रेन तक पहुंचा सके और जिससे कि आप उसकी इमेज को देख सकें। ओके, अब बात करते हैं ब्लाइंड स्पॉट की। ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर सारी की सारी ऑप्टिकल नर्व्स आंखें मिलती हैं। साथ ही साथ अगर इमेज इस पॉइंट पर बनती है तो वो हमें दिखाई नहीं देती। अब बात करते हैं इस जगह की। ये कॉर्निया और आइरिस के बीच की जगह है। यहाँ पर एक लिक्विड भरा होता है जिसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं, ठीक है, जो आंसू जैसे आते हैं या आप अपनी आंखों में या किसी की आंखों में देखें तो एक लिक्विड जैसा नजर आता है, उसे बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर जो होता है वो क्या करता है? इट इज द क्लियर लिक्विड इनसाइड द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई। इट प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम द डस्ट पार्टिकल एंड कीप इट इन्फ्लेटेड। जो एक्वस ह्यूमर होता है ये अगर कोई डस्ट पार्टिकल आता है तो उससे हमें प्रोटेक्ट करता है, मतलब वो इसमें जाके ही चिपक जाती हैं। साथ ही साथ जब हमारी आईलिड यानी जो ये पलकें होती हैं ये जब बार बार करती हैं तो इसे फ्रिक्शन से कॉर्निया को फ्रिक्शन से होने वाली डैमेज से भी बचाती हैं। साथ ही साथ ये कॉर्निया के शेप को मेंटेन करने में भी एक्वस ह्यूमर हमारी मदद करता है। साथ ही साथ इस जगह पर जो आपकी लेंस और इस रेटिना के बीच का खाली जगह है इसे विट्रस बॉडी कहते हैं। इसे विट्रस ह्यूमर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ पर एक प्रकार का लिक्विड होता है जिसकी डेंसिटी एक्वस ह्यूमर से ज़्यादा होती है।
The vitreous body is the clear gel and fills the space between the lens and the retina. It is also known as vitreous humor or the vitreous. विट्रस बॉडी जो होती है या विट्रस ह्यूमर जो होता है वो लेंस और रेटिना के बीच के खाली जगह पे भरा होता है। ये जेल की तरह होता है, यानी इसकी डेंसिटी एक्वस ह्यूमर से ज़्यादा होती है। ये क्या करता है, इस आईबॉल यानी इसके शेप को मेंटेन करने में मदद करता है ताकि इसका शेप साइज चेंज ना हो, जिससे कि फोकस करने में हमारी आईज को प्रॉब्लम ना हो और ऑब्जेक्ट हमें ब्लर ना दिखाई दे। ओके, अब हम इसे एक ही बार में देखें तो हमने ह्यूमन आइज के बारे में देखा है। तो इसके हमारे पार्ट क्या हैं, सबसे आगे वाला कॉर्निया है, उसके बाद हमारा आइरिस है, उसके बीच के होल को हम प्यूपिल कहते हैं, उसके बाद ठीक पीछे पड़ता है लेंस, लेंस के बाद यहाँ पर आता है आपका विट्रस बॉडी, विट्रस बॉडी के बाद हमारा आता है रेटिना, रेटिना के पीछे आता है कोरोइडल और कोरोइडल के बाद आता है ऑप्टिकल नर्व और यहाँ पर आता है कहीं पर ब्लाइंड स्पॉट। और जो बाहर का जो वाइटेस्ट पार्ट आपको नजर आता है इसको क्या बोलते हैं, स्केलेरा, जो कि हमारी ह्यूमन आइज को क्या करता है, शेप को मेंटेन करने में मदद करता है, साथ ही साथ हमें इंजरी से भी मदद करता है। तो इस तरीके से हमने ह्यूमन आइज के बारे में सब कुछ जान लिया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ह्यूमन आइज के डिफेक्ट के बारे में। तो अब बात करते हैं द डिफेक्ट एंड देयर करेक्शन। तो सबसे पहले देयर आर फॉलोइंग मेन टाइप्स ऑफ आई डिफेक्ट। वैसे तो आंखों में बहुत टाइप के डिफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जो उसमें से मेन है वो सबसे पहला है मायोपिया, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, तीसरा है प्रेसबायोपिया, चौथा है एस्टिग्मेटिज्म, पांचवा है कैटरेक्ट्स, छठा है डायबिटीज रिलेटिव रेटिनोपैथी, सातवां है ग्लूकोमा और इसी तरीके से हमें और टाइप के भी डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं मायोपिया की। मायोपिया इज अ कॉमन विजन कंडीशन इन विच नियर ऑब्जेक्ट अपीयर क्लियर बट ऑब्जेक्ट फार्दर अवे लुक ब्लरी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नियर साइडनेस। मायोपिया एक कॉमन कंडीशन बीमारी है जिससे कि हमें नियर के ऑब्जेक्ट तो साफ साफ दिखाई देते हैं, लेकिन जो बार यानी बहुत दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमें ब्लरी या क्लियर नहीं दिखाई देते। इस मायोपिया को हम नियर साइडनेस के नाम से भी जानते हैं, यानी हमें इसमें नज़दीक की चीज़ें तो दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती, यानी नज़दीक दिखाई देता है, यानी इसे क्या कहेंगे, नियर साइडनेस, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिखाई देते। क्लियर है ना? तो अब हम बात करते हैं कि आखिरकार इस मायोपिया का कॉज क्या है, यानी कॉज ऑफ मायोपिया। इन मायोपिया इमेज इज फोकस्ड और फॉर्म्ड बिफोर रेटिना। इट मीन्स दैट far point of myopia eye has shifted from infinity to f and the myopia eyes cannot see clearly the object lying beyond f. मायोपिया का जो मेन कारण है इमेज का रेटिना से पहले बन जाना है। इस स्थिति में यानी जब मायोपिया हो जाता है तो जो हमारा जो फायर पॉइंट है जो कि इन्फिनिटी पर है वो इन्फिनिटी से शिफ्ट हो जाता है फोकस पर, यानी एफ पॉइंट पर वो फोकस हो जाता है, जिससे कि हम इन्फिनिटी यानी दूर की चीज़ों को देख नहीं पाते। अगर हम नॉर्मल आइज और मायोपिया वाली आइज के बारे में डिस्कस करें तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि नॉर्मल आइज का जो लाइट फोकस हो रहा है वो तो रेटिना पर हो जाता है, लेकिन इन केस ऑफ मायोपिया जो फोकस है वो रेटिना से पहले हो जाता है, जिससे कि वो ऑब्जेक्ट हमें क्लियर नहीं दिखाई देता। आइए हम इसे एक रे डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप नॉर्मल आइज को देखते हैं तो नॉर्मल आइज का जो फोकस होता है वो रेटिना पर होता है, लेकिन मायोपिया में अगर आप ये डॉट डॉट वाली लाइन देखें तो इसका फोकस किसी पहले यानी रेटिना से पहले किसी और पॉइंट, जैसे कि हम पी पॉइंट कह सकते हैं, पी पर फोकस हो जाता है। अगर हम अच्छी तरह एनालाइज करें तो उसका फार पॉइंट इन्फिनिटी से कहाँ पहुंच गया है, एफ पर, यानी ऑब्जेक्ट जब एफ पर होगा तभी वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा, यानी नजदीक तो दिखाई देगा लेकिन दूर से आने वाले ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखाई देंगे। ठीक है ना? तो अब बात करते हैं कि इसकी करेक्टनेस की क्या कारण है, यानी इसका करेक्टनेस हम कैसे कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसकी करेक्टनेस की, यानी हम मायोपिया को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मायोपिया इज करेक्टेड बाय कॉनकेव लेंस विच आर द थिनेस्ट इन द सेंटर एंड थिकर एट द एजेस। द स्ट्रेंथ ऑफ द लेंस यूज्ड टू improve myopia is measured in diopter. The prescription for myopia glasses always begin with a minus sign. मायोपिया को हम कॉनकेव लेंस की हेल्प से दूर कर सकते हैं। कॉनकेव लेंस जो है वो बीच में पतला होता है लेकिन किनारों पर वो मोटा होता है।
अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको चश्मा लिखता है तो चश्मे का जो नंबर होता है वो माइनस साइन से वो क्या करता है, शुरू करता है। ठीक है, तो इसे रे डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि जैसे कि मायोपिया आइज में हमारी इमेज पहले बन गई है, यानी पहले कन्वर्ज हो गई है, तो इसे थोड़ा सा डाइवर्स करने की जरूरत है। तो हमने इसके लिए डाइवर्जिंग लेंस यानी कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल किया, जिसने इस लाइट रे को थोड़ा सा कन्वर्ज कर दिया, सॉरी डाइवर्स कर दिया। अगर हम नॉर्मल आइज को देखें तो उसकी लाइट जो है वो रेटिना पे ही फोकस होती है, लेकिन अगर हम मायोपिया आइज को देखें तो हमने ये देखा कि वो रेटिना से पहले कहीं पर फोकस होती है, तो इसे थोड़ा सा डाइवर्स करने की जरूरत है। इसके लिए हमने एक डाइवर्जिंग लेंस यानी कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल किया, जिसने लाइट को थोड़ा सा डाइवर्स करके उसको कहाँ पर फोकस कर दिया, आपके रेटिना पर। इस तरीके से हम कॉनकेव लेंस की हेल्प से इस मायोपिया को ठीक कर सकते हैं, यानी हमें जो चीज़ क्लियर नहीं दिखाई दे रही है उसे हम क्लियर देख सकते हैं। ओके, तो आइए बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट डिफेक्ट के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, इन हाइपरमेट्रोपिया फार ऑब्जेक्ट अपीयर क्लियर बट नियर ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लर्ड। In hypermetropia, far objects appear clear but near objects appear blurred. It is also called long-sightedness or far-sightedness. हाइपरमेट्रोपिया के केस में मायोपिया से बिल्कुल उल्टा होता है। हमें आप दूर की चीज़ें तो साफ साफ नज़र आती हैं, लेकिन पास वाली ऑब्जेक्ट जो हैं वो हमें साफ नहीं दिखाई देते। यानी आप दूर तो देख सकते हो लेकिन नज़दीक वाले को साफ नहीं देख सकते हो। इस हाइपरमेट्रोपिया को हम लॉन्ग साइडनेस के नाम से भी जानते हैं और फार साइडनेस के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है ना? तो इस वक्त जो ऑब्जेक्ट इंसान यानी हम उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं तो देखना वो अपने से कॉपी किताब को दूर रखने की कोशिश करते हैं ताकि अच्छी तरह पढ़ सकें। अब बात करते हैं कॉज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। इन हाइपरमेट्रोपिया इमेज इज फोकस्ड और फॉर्म वर्चुअली बिहाइंड द रेटिना। इट मींस दैट नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिया आई हैज शिफ्टेड। हाइपरमेट्रोपिया की बीमारी में हमारी जो आई लेंस होता है वो लेंस यानी इमेज को वर्चुअली यानी आभासी रूप से रेटिना के पीछे फोकस कर देता है, क्योंकि जब तक रेटिना पे इमेज नहीं बनेगी हमें वो नहीं दिखाई देगा। क्योंकि अगर वो लाइट रे को ऐसे भेजता है मानो वो लाइट रे कहाँ फोकस होना चाहती है, रेटिना के पीछे फोकस होना चाहती है, जिससे कि वो ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखाई देते। क्लियर है ना? अगर हम इसे एक डायग्राम से समझें तो नॉर्मल विजन का लाइट जो है वो तो आपके रेटिना पे फोकस होता है, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया के केस पर वो रेटिना के पीछे फोकस होना चाहता है, जिससे कि वो ऑब्जेक्ट हमें साफ नहीं दिखाई देता। आइए हम इसे एक रे डायग्राम से समझते हैं। अगर हम नॉर्मल आइज को देखें तो उसने इमेज को रेटिना पे फोकस किया है, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया के केस पर वो रेटिना पे फोकस नहीं हुआ। अगर हम इसे डॉट डॉट करके पीछे बढ़ाएं यानी वर्चुअली देखें तो वो रेटिना से पीछे मिलना चाहती है, जिससे कि वो ऑब्जेक्ट हमें क्लियर नहीं दिखाई देता। अब हम बात करते हैं करेक्टनेस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। Hypermetropia is corrected by convex lenses which are the thinnest in the corner and the thicker at the center. The strength of the lenses used to improve hypermetropia is measured in diopter. The prescriptions for hypermetropia glasses always begin with a plus sign. हाइपरमेट्रोपिया को सही करने के लिए कॉन्वेक्स लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कॉर्नर पर तो पतला होता है पर सेंटर पे वो थोड़ा सा मोटा होता है। अगर हम बात करें इसकी स्ट्रेंथ की तो इसे हम डायोप्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब डॉक्टर को हम दिखाते हैं तो वो हाइपरमेट्रोपिया की ग्लासेस को लिखने के लिए, यानी हाइपरमेट्रोपिया को हम कॉन्वेक्स लेंस से दूर कर सकते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस को डिनोट करने के लिए वो प्लस साइन का इस्तेमाल करता है और उसकी मेजरमेंट और पावर को दिखाने के लिए डायोप्टर का इस्तेमाल करता है। इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं कि ये वाला जो है वो हाइपरमेट्रोपिक आइज है, मतलब एक ऐसी आइज जिसमें हाइपरमेट्रोपिया की बीमारी है। होता क्या है कि इसका जो फोकस होता है वो रेटिना के पीछे हो रहा है, जिससे मैं फोकस होना चाहिए था रेटिना पे, तभी वो हमें ऑब्जेक्ट दिखती है, लेकिन वो पीछे होने की वजह से हमें नहीं दिखाई जा रहा है। तो हमें क्या करने की जरूरत है, इसे पहले कन्वर्ज करने की जरूरत है, जिसके लिए हम एक कन्वर्जिंग लेंस जिसे हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं उसका यूज करते हैं, जिससे कि वो जो रेटिना के पीछे फोकस हो रहा था उससे पहले रेटिना में ही फोकस कर देता है और वो हमें आसानी से दिखाई देता है। इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि उसका जो नियर पॉइंट था वो एन की जगह पे एन डैश पे चला गया। तो जैसे ही हमने कॉन्वेक्स लेंस लगाया वो वापस कहाँ पहुंच जाता है, आपके एन पर पहुंच जाता है, जिससे कि वो हमें आसानी से साफ साफ दिखाई देने लगता है।
अब हम बात करते हैं प्रेसबायोपिया की। प्रेसबायोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आइज ड्यू टू विच एन ओल्ड पर्सन कैन नॉट रीड एंड राइट कंफर्टेबली। दैट इज वाई प्रेसबायोपिया इज ऑल्सो कॉल्ड ओल्ड साइट। प्रेसबायोपिया एक ह्यूमन डिफेक्ट होता है जिसमें कि कोई ओल्ड पर्सन मतलब कोई बूढ़ा व्यक्ति आसानी से पढ़ और लिख नहीं पाता। इसी वजह से इसे ओल्ड साइट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ज़्यादातर ये बीमारी वृद्ध व्यक्तियों में पाई जाती है। इस केस में वृद्ध व्यक्ति किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए अपने से दूर रखकर पढ़ने की कोशिश करता है। कॉज ऑफ प्रेसबायोपिया: with increased age, the ciliary muscles holding the eye lens weaken and the eye lens loses some of its flexibility of elasticity. The main cause of is decrease in length of eyeball or increase in focal length. जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारी जो सेलरी मसल्स होती हैं जो कि ये लेंस को होल्ड किए हुए हैं ग्रीन वाले, ये वीक होते जाते हैं, जिससे क्या करते हैं कि ये लेंस को पहले की तरह इसकी फोकल लेंथ को चेंज नहीं कर पाते, यानी इसकी फोकल लेंथ को ये ना इंक्रीज कर पाते हैं और ना डिक्रीज कर पाते हैं। साथ ही साथ ये अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को खो बैठते हैं और साथ ही साथ ये जो आईबॉल है उसका शेप भी थोड़ा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिससे कि इसकी फोकल लेंथ बदल जाने से इसके जो फोकसन है वो रेटिना पर अब नहीं हो पाता, जिससे कि प्रेसबायोपिया का एक डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसके नॉर्मल विजन और प्रेसबायोपिया के विजन में। तो नॉर्मल विजन में जो रेटिना पे फोकस होती है लाइट, वो प्रेसबायोपिया के केस पर रेटिना के बाद फोकस होना चाहती है, जिससे कि ये डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है। अब हम बात करते हैं करेक्टनेस ऑफ प्रेसबायोपिया। द करेक्टनेस of presbyopia, an old person has to use spectacles with a convex lens of suitable focal length or power. इस केस के लिए जो ओल्ड पर्सन है वो कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि प्रेसबायोपिया को सही किया जा सके। जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रेसबायोपिया में इमेज पीछे फॉर्म होना चाहती है, तो इस वक्त इसे पहले कन्वर्ज करने के लिए इसमें हम एक कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर देते हैं, जिससे कि वो रेटिना पे फोकस होती है, जिससे कि प्रेसबायोपिया वाले जितने भी मरीज होते हैं उन्हें देखने में क्या होती है, मदद होती है। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और डिफेक्ट्स हैं। ठीक है, इस केस पर आपको एक डायग्राम शो हो रहा है जिसमें अनकरेक्ट और करेक्ट दिखाया गया है, जो कि प्रेसबायोपिया के लिए है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट की, जिसको बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। Astigmatism is a common vision problem caused by an error in the shape of the cornea. Symptoms can differ from person to person but may include blurry vision and difficult to seeing at night. देखो, जो एस्टिग्मेटिज्म है ये कॉमन बीमारी है जो कॉर्निया के शेप के बदलने की वजह से होता है। अगर कॉर्निया का शेप बदल जाता है तो हमें बॉडी थोड़ा सा ब्लर दिखाई देती है और इस डिफेक्ट को बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। ओके, अब पांचवी बात करते हैं कैटरेक्ट। A cataract is a clouding of the normal layer lens of the lens. अगली बात करते हैं अब हम बात करते हैं कैटरेक्ट्स की। A cataract is a clouding of the normal clear eyes of the lens. For people who have cataracts, seeing through cloudy lens in a bit like looking through a foresty और फॉग्ड अप विंडो। कैटरेक्ट से परेशान कोई भी व्यक्ति के लेंस के आगे एक सफेद सा बादल आ जाता है, जिससे कि व्यक्ति को हर एक चीज क्लाउडली नजर आती है, जिसे सिर्फ ऑपरेशन के द्वारा ही हटाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं डायबिटिक्स रिलेटेड रेटिनोपैथी की। डायबिटिक रेटिनोपैथी इज अ सीरियस आई कंडीशन दैट अफेक्ट पीपल हु हैव डायबिटीज. It is a caused by high blood sugar level and that damage the blood vessel in the retina, the light sensitive layer of tissues in the back of the eyes. Diabetic retinopathy एक सीरियस बीमारी होती है जो कि ज्यादातर डायबिटीज वाले व्यक्तियों को ही होती है, जिससे कि ब्लड में शुगर लेवल बढ़ने से ये ब्लड वेसल को डैमेज कर देता है, जिससे कि रेटिना के ब्लड वेसल डैमेज होने से अब रेटिना लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना बंद कर देता है, जिससे कि हमें चीजें दिखाई नहीं देती। इसके बाद आता है ग्लूकोमा, अ कंडीशन वेयर द आई ऑप्टिक नर्व्स व्हिच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू ब्रेन इज डैमेज.
ग्लूकोमा में एक ऐसी बीमारी है जो हमारी ऑप्टिकल नर्व्स को डैमेज कर देती है, जो कि रेटिना द्वारा बनाए गए ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलने के बाद उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन में भेजता है। अब जब ये ब्रेन में भेजना बंद कर देता है तो हमारी चीजें रेटिना पर तो इमेज बनाती हैं, लेकिन उसे हमारा माइंड देख नहीं पाता, जिससे कि वो चीजें हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ह्यूमन आइज और उसके डिफेक्ट के बारे में जाना है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे।